नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही ये मध्य प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमर कसे हुए हैं। बात प्रदेश में निवेश की हो या प्रदेश के विकास की हो, सभी स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। इसी क्रम में भ्रष्ट और लापरवाह सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों पर मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार सख्त रवैया अपनाए हुए है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन को लेकर बैठक बुलाई। समाधान ऑनलाइन में 12 जिलों की चयनित जन समस्याओं के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री ने 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि हम सब जनता के प्रति जवाबदेह हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकारी कार्यों में लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी जिलों में इस क्षेत्र में हुए कार्य की गहन समीक्षा करते हुए बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिन्होंने विलंब या लापरवाही बरती है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कई बार देखने में आता है कि विभागीय स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा गंभीरता से कार्य न करते हुए लापरवाही की जाती है, जिससे जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त लहजे में नजर आए और पहले कह भी चुके हैं कि किसी भी स्तर पर ऐसी कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़े। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संदेश साफ है कि ऐसे में किसी भी कार्य में लापरवाही का सख्त कार्रवाई की जाएगी जो जनता के हितों से जुड़ी हुई होगी। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं और 11 अधिकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। ये बात बिल्कुल सही कि हमारी सरकार ने शपथ लेने के साथ ही जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जो प्रदेश भी जानता है, देश भी जानता है। ऐसे में अधिकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला हो, महंगाई भत्ता का, तो हम सरकार उनके साथ है। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ हैं, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है। जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगाई, और कुल मिलाकर के हम और वो सब मिल करके इस प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करें, ये अपेक्षा भी मैंने की है। और हम सब सच्चे अर्थों में दीपावली तभी मनाएंगे जब हर घर में राम राज्य की जो कामना की गई थी अतीत के काल से, उस राम राज्य को नीचे तक उतारना, अर्थात सुशासन की स्थापना। तो सुशासन की स्थापना करना है, राम राज्य को एक बार फिर जमीन पर उतारना है, ये बात है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं। और इसी को लेकर लगातार सक्रियता मोहन सरकार की नजर भी आती है। लगातार कई कड़े फैसले लिए जाते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबिका जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा और जो मिडनाइट को बैठक ली, 11 कर्मचारी अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ाना हो, तमाम तरीके से हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन अगर किसी तरह की लापरवाही बरती जाती है तो कार्रवाई की जाती है। अंबिका जी अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सीएम लगातार सख्त लहजे में कई बार कह चुके हैं जो भी कर्मचारी जनता से जुड़े कार्यों में लापरवाही करेंगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से संदेश सीएम दे रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या केंद्र की हम बात करते हैं, सुशासन की सरकार है, सुव्यवस्था की सरकार है और राम राज्य को लेकर के हम लोग सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक संबोधित करते हैं और निश्चित तौर पे अगर हम बात करें, आदरणीय हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने भी देश के लिए एक तरीके से बच्चों के लिए मामा बन करके और बहनों के लिए भाई बन करके और मुखिया बन करके प्रदेश का पूरा संरक्षण किया और आज भी कर रहे हैं। और साथ में जो हमारे आज डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, उन्होंने भी वर्तमान मुख्यमंत्री जी का भी संकल्पित यही शब्द है कि जो मध्य प्रदेश हमारा बीमारू राज्य से आज विकसित मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हर प्रकार का सुशासन हो, लोगों का सामंजस्य हमारे साथ हो और हमारा सामंजस्य लोगों के साथ हो, तो पार्टी के संगठन के तौर पे भी या अगर हम कहते हैं सरकार के तौर पे भी हम लोग प्रतिबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर के अपने सब जितने भी हमारी ड्यूटीज हैं उन्हें हम पूरा करें, कर्तव्यों का पालन करें और निश्चित हो रहा है कि अपने अधिकारों का भी पूरी तरीके से संरक्षण करें। इन्हीं चीजों को आगे लेते हुए निश्चित है कि जो हमारी समावेशी सरकार है वो आगे चल रही है और आगे भी निश्चित तौर पे इसी प्रकार के कदम उठाए। आपने खुद ने भी देखा होगा कि जब सीएम हेल्पलाइन लॉन्च किया गया है, आपसे ज्यादा अधिकारियों के बीच में और जनता के बीच में बहुत ज्यादा
डिपेंडेंस है और पारदर्शिता स्थापित हुई है। तो निश्चित ही ये समाधान पोर्टल भी जो है उसमें सहयोग करेगा और निश्चित तौर पर इसके सुखद परिणाम निकल के आएंगे। निश्चित तौर पर देखिए, मौके मौके पर देखते हैं कोई घटना घटती है तो बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े नेता मंत्री या फिर मुख्यमंत्री फटकार लगाते हैं, लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया सीएम ने बना ली है। बैठक में जो भी जन समस्याओं को लेकर स्थिति है, अभी जिस तरीके से एक्शन लिया गया है, क्योंकि फटकार लगाना एक अलग हो जाता है। 11 कर्मचारी अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं और साथ ही बड़े बड़े अधिकारी कलेक्टर अपर कलेक्टर को भी यहाँ पर समझाइश दी गई है, फटकार लगाई गई है। ये संदेश अब जाता है तो कितना असर आगे निकलकर सामने आएगा और जो अधिकारी कर्मचारी कामों में लगे हुए हैं किस तरीके से कामों में तेजी अब आएगी आगे से? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार जो है उसकी जवाबदारी, जनप्रतिनिधि की जवाबदारी जनता के प्रति होती है। लोक सेवक भी जब ज्वाइन करते हैं तो उनका भी कर्तव्य निष्ठा उनके कर्म के प्रति होती है। तो कर्म फलेषु कौशलम, ये हमारे स्पष्ट है कि आप कर्म करेंगे तो आप कौशल को प्राप्त करेंगे निश्चित तौर पे। तो जिस तरीके से जो काम में कोताही बरतेंगे, जो लापरवाही करेंगे, वो अपने कर्म से अगर द्रोह कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें सजा उस चीज के लिए मिलना जरूरी भी है, ताकि माइलस्टोन भी क्रिएट किया जा सके। तो निश्चित तौर पर ये जो परिणाम निकल के आएंगे इन चीजों के बहुत अच्छे होंगे, ताकि सभी अपनी वचनबद्धता के साथ, मैंने कहा कि जितना कर्तव्यों का पालन करें उसी प्रकार से अपने अधिकारों का ये सजग है, अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग होना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि एक संदेश तो निकलकर सामने जाता है और जो भी लापरवाही अगर कोई जाने अनजाने में बरत भी रहा है तो वहां से जरूर एक सख्त लहजे में चीजें होंगी और आगे भी लोग जिम्मेदारी से कार्य करेंगे। जो भी काम अभी विलंब हो रहा है उनमें भी आगे तेजी आएगी। अब उम्मीद ऐसे फैसलों से की जा सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाइए। अंबिका जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी अंबिका जी, आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन हाँ जी सुन रहा हूँ। जी बिल्कुल, देखिए आपने पूरी घटना देखी होगी, जो घटनाक्रम रात का रहा, जो बैठक मुख्यमंत्री ने ली और उसके बाद जो अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। सीएम ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है। वो ये कह रहे हैं कि हम एक बार फिर अब राम राज्य को स्थापित जमीनी स्तर पर कर रहे हैं, यानी सुशासन स्थापित किया जा रहा है। इसी को लेकर जो 11 कर्मचारी अधिकारी निलंबित किया गया है और जो भी लापरवाही बरतेगा उस पर कार्रवाई होगी और जो अच्छा करेगा और प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सीएम ये बात कह रहे हैं। अंबिका जी। ऋषभ भाई, एक कहावत है कि बहुत देर करती हुजूर आते आते। लगभग 11 माह सरकार को हो गए हैं। हाँ। और 11 माह से जितनी भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं सरकार लाई है जन सामान्य के लिए, उन योजनाओं को पलीते लगाया गया है, क्योंकि जो क्रियान्वयन एजेंसियां थी वो सरकार के नियंत्रण से बाहर थी। हाँ। सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं था। उससे इन योजनाओं का परिणाम धरातल पर नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ। और जब सर से ऊपर पानी हो गया तब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात आई होगी और उन्होंने अब तो सिद्ध हो गया नहीं कि आपका क्रियान्वयन कितना जर्जर था, कितनी खस्ता हाल थी क्रियान्वयन की। आम लोगों को इससे लाभ मिल नहीं रहा था। ये परिस्थितियां रही पूरे प्रदेश में। 1 साल आपने इसी प्रकार से निकाल दिया है। हाँ। और अब क्या होगा? अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ लोगों को निलंबित कर दिया, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया और जनसामा का ध्यान बटाने के लिए कि अब सरकार सख्ती से कदम उठाएगी और जो भी योजनाएं होंगी उन योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। समस्या होंगी, उन समस्याओं का यथार्थ समय निराकरण किया जाएगा। यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बात है नहीं। लेकिन अंबिका जी देखिए, 2-3 मामले निकल कर सामने आए। एक बच्ची गुम हो गई थी, उसको लेकर था जन समस्या थी। एक सामान्य मामले जो होते रहते हैं सामाजिक तौर पर, उसको लेकर फटकार लगाई है। जो उपनिरीक्षक को निलंबित कर दिया गया, टीआई को फटकार लगाई गई है और भी तमाम ऐसे छोटे छोटे मामले जो थे उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सीएम ने एक्शन लिया। तो बड़ा संदेश तो यहाँ से जाता है ना सर? नहीं, बड़ा संदेश तो जब जाएगा जब इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हो जाएगी। इस प्रदेश में बच्चियों के साथ जो दरिंदगी हो रही है, आए दिन रोजाना हो रही है, वो दरिंदगी पर लगाम लगेगी। इस प्रदेश में जो माफिया सर उठा के चल रहे हैं और प्रशासन जिनके सामने घुटने बल बैठा हुआ है, घुटने टेक रहा है, और अब इस स्थिति से निजात पालेगा प्रशासन पालेगा, तब मानेंगे कि हाँ कुछ सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, कड़े कदम उठाए हैं। ठीक है। देखिए प्रियंका जी लगातार आप सुन रही थी अंबिका जी को। प्रियंका जी देखिए, वो कह रहे हैं कि हुजूर बड़ी देर कर दी आते आते, और वो कह रहे हैं कि जब सर से पानी ऊपर हो गया तब इस तरह की कार्रवाइयां करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जो 1 साल 11 महीने का समय मोहन सरकार का रहा उसमें तमाम तरीके से योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पाई, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे कि अब सीएम को खुद ऐसे निर्देश देने पड़ रहे हैं। ये तमाम नजरिया पूरा कांग्रेस का अंबिका जी बता रहे हैं। प्रियंका जी।
पूरी तरीके से अगर कहा जाए निराधार आरोप लगाना कांग्रेस का कार्य रहा है। और कह रहे हैं बड़ी देर कर दी सनम आते आते। जो लोग अपनी खुद की सिंपल सी खुद की पार्टी का गठन, प्रदेश स्तर पर कार्य समिति का गठन नहीं कर पाए हो, जिनको सिर्फ अपनी कार्य समिति बनाने में 11 महीने से ज्यादा लग चुके हो, वो सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते अच्छे नहीं नजर आते। उन्हें पहले अपना आकलन करना चाहिए उसके बाद। और अगर हमारे साथ अंबिका जी को 2003 के पहले का मध्य प्रदेश याद नहीं है, जिसमें किस तरीके से चरम के ऊपर किसानों पे अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, और दूर क्यों जाते हैं, सरला मिश्रा का हत्याकांड तो आज तक इनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका एविडेंस को इन्होंने पानी से धोखा के मिटा दिया था। तो अभी भी राधिका खेड़ा जी का वीडियो, मधु शर्मा जी का वीडियो, या और भी अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे चरित्र निकल आएंगे जिसमें हम कांग्रेस का चरित्र, चेहरा और जो इनकी नीति रीति की जो भ्रष्टता है वो पूरी तरीके से नजर आती है। हम लोग वचनबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं। किसानों के प्रति जिम्मेदारी हो या बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी हो, उसके लिए वचनबद्ध होकर के कार्य कर रहे हैं। सरकार भी कर रही है, प्रशासन के ऊपर भी सख्ती से लगाम लगाई जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो एक राम राज्य की स्थापना को लेकर संकल्पित होकर के, लेकिन हाँ, इनके साथ समस्या ये आती है कि जब ये राम को ही काल्पनिक मानते हैं तो राम राज्य की स्थापना करना इनके लिए कठिन है। अभी जो कांग्रेस है वो नेहरू की कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस अब ये रही नहीं है। तो इनसे बात करना या इनकी बातों को समझ पाना इन लोगों के लिए कठिन हो गया है। इनके नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को दूर रखा जाए, कमेटी बनाई जाए। जो लक्ष्मण सिंह जी ने ये बात कही थी, उन लक्ष्मण सिंह जी को ही इन्होंने अपनी पार्टी से दूर कर दिया, उनको स्थान नहीं दिया इन्होंने अपनी सूची में। तो जिस तरीके से खंड विखंडित कांग्रेस पड़ी हुई है, इनसे हम कोई उम्मीद करते भी नहीं है। लेकिन रही बात हमारी सरकार की, तो निश्चित है वचनबद्ध होकर के कार्य कर रही है। और एक सवाल और किया था, क्या ध्यान बांटने के लिए सब किया जा रहा है? ध्यान बांटने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान आकर्षण के लिए सारे किए जाते हैं। आज अगर हम देखते हैं तो 3 मेडिकल कॉलेज की आज जो है लोकार्पण किया जा रहा है, स्थापना के लिए तैयार हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, और वो भी नीमच, मंदसौर, जिसमें से 50 किलोमीटर का डिफरेंस है। सिवनी 3 जगह। कभी अगर हम बात करते हैं तो ये दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय तो संभव नहीं हुआ। सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस के शासन रहा। कांग्रेस आज प्रदेशों की क्या स्थिति है आप खुद देख सकते हैं। बजट के नाम से लोग हमेशा रोते रहते हैं। तो इन लोगों को करना कुछ नहीं है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार की रही बात, तो जब इनके प्रधानमंत्री ऐसा कर चुके हैं कि 1 रुपए में भेजता था और केंद्र से, और जो है पहुंचते पहुंचते 15 पैसा ज्यादा था जनता तक पहुंचते हुए। तो कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार की बड़ी फहरिस्त है। आज तक ये लोग उसके ऊपर जवाब दे नहीं पाए हैं। तो आगे भी हमें ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है, ध्यान भटकाने की में कोई आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से संवाद हमारा स्थापित रहता है और वो चलता रहेगा। और संपर्क को स्थापित करके आज हमने विजय प्राप्त करी है। लोकसभा में 29 की 29 सीट हम लोगों ने जो है वो अर्जित करी है। तो ये जनता का हमारे ऊपर विश्वास है और हम वचनबद्धता के साथ सदैव कार्य करते आए हैं और आगे भी जनता के साथ खड़े रहेंगे प्रतिबद्धता के साथ। इस पर एक लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा प्रियंका जी आपका, अंबिका शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।